जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूं एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ इन्वर्टिब्रेट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और पहले जो टैक्सोनॉमी का एग्जाम हुआ था आपका, उसके अंदर जो पेपर आपने देखा होगा, उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो अपने ही पेपर से बनाए हुए हुबहू क्वेश्चंस थे। केवल छोटे क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे थे, बाकी आपका लॉन्ग मैटर जो था वो एज इट इज आपको आपके पेपर में मिल गया था। अगर फिर भी किसी को डाउट हो कि सर नहीं मिला, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करे कि सर मुझे नहीं मिला, तो मैं भी तो ये देखूं किस किस को नहीं मिला। तो मिलते हैं। तो आइए अपने पास में हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, जहां पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ प्रोटोजोआ, पैराजोआ एंड मेटाजोआ। ठीक है, आपको यहां पे प्रोटोजोआ के बारे में बताना है, आपको पैराजोआ के बारे में बताना है, और आपको मेटाजोआ के बारे में बताना है। यानी एक सीक्वेंस था कि सबसे पहले अपने पास में प्रोटोजोआ आए थे, ठीक है, बाद में पैराजोआ और बाद में मेटाजोआ। प्रोटोजोआ की बात करें तो यूनिसेलुलर थे यहां पे अपने पास में, ठीक है, यहां पर अपने पास में मल्टी सेलुलर थे, और यहां पर अपने पास में ट्रू मल्टी सेलुलर थे। तो इनकी जो डिटेल है वो आपको यहां पे क्या करनी है, बतानी है। इसके बाद में आपको डिस्कस वेरियस थ्योरी विथ सुटेबल एग्जांपल, यानी कि इनके जो एग्जांपल है, उदाहरण है, आपको विथ सुटेबल, यानी डायग्राम्स बता दो, थ्योरीज बता दो, जो भी चीजें है वो टोटल डिस्कशन आपको इस पहले क्वेश्चन के अंदर करना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब द ओरिजिन कैरेक्टर एंड टाइप ऑफ मेटामेरिज्म विथ सुटेबल एग्जांपल। यानी कि मेटामेरिज्म के बारे में आपको यहां पे क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है। और मेटामेरिज्म की अगर हम बात करें तो मेटामेरिज्म वो होते हैं जिनके अंदर बॉडी सेगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बॉडी सेगमेंट पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट या खंड पाए जाते थे। और ये जो सेगमेंट है ये अपने पास में तीन प्रकार के होते हैं, एक अपने पास में ट्रू होते हैं, एक अपने पास में शूडो होते हैं, ठीक है, और एक अपने पास में अल्टरनेट के रूप में इस खंडों की बात कर सकते हैं, या हेटेरो सेगमेंट की हम यहां पर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो देखो यहां पे हम बात करें ट्रू का मतलब अपने पास में जिनमें एक्चुअली के अंदर क्या देखने को मिलता था, अपने पास में सेगमेंट देखने को मिलते थे। तो ट्रू सेगमेंट में आप एनिलिडा का उदाहरण ले सकते हो कि एनिलिडा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ट्रू सेगमेंट पाए जाते थे। फॉर एग्जांपल के लिए आप नेरिस की बात यहां पर कर सकते हो। सूडो की बात करें जहां पर सेगमेंट तो है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, केवल हमें उनको फॉल्स के रूप में केवल आभास होता है, हाँ भाई है सेगमेंट है वहां पे, तो हम यहां पे टीनिया सोलियम की बात कर सकते हैं। और हेटेरो के अंदर हम ऑर्थोपोडा की बात कर सकते हैं, और ऑर्थ्रोपोडा में भी अगर हम बात चाहें तो हम कॉकरोच की बात यहां पर कर सकते हैं कि कॉकरोच के अंदर हेटेरो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे बड़े सेगमेंट्स यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे हम इनकी बात कर सकते हैं विद एग्जांपल। आपको यहां पे डेरिवेटेड रूप से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो होता है एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ रेडिएटा और बायलेटा। तो रेडिएटा और बायलेटरला की बात करें तो देखो एक होती है रेडिएटा और एक होती है बेटा बायलेट्रिया। देखो रेडिएटा और बायलेट्रिया से आप सिंपल से रूप में आप यहां सिमेट्री के रूप में आप इसको देख सकते हो। अब सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिमेट्री वो होती है जो बॉडी को डिवाइडेड करती है अपने पास में, या बॉडी को अपन पार्टिशन कर सकते हैं, यानी ऐसे बांट सकते हैं अपने पास में। अब कैसे बांट सकते हैं, तो देखो बायलेटरल वो होती है जहां पर अपने पास में, बायलेटरल वो होती है जहां अपने पास में केवल एक सेंटर हो, और उस सेंटर से हम बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन खुद की बात कर सकते हैं कि हम यहां से अपने आप को काटने लगे तो हम दो भागों में बराबर डिवाइड करेंगे, यानी कि आधा आधा हिस्सा इधर उधर हो जाएगा अपने पास में। वही रेडियल की बात करें तो रेडियल में होता है अपने पास में कोई भी सेंटर, कोई भी एक्सिस हो, वहीं से हम इसको क्या कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में रेडिएटा और बायलेटरला की बात होगी। तो इनके बारे में आपको इवोल्यूशनरी इफेक्ट बताना, ये किसमें काम आते हैं, कहीं लोकोमोशन में काम आते हैं, कहीं सेसिल यानी चिपकने के काम आते हैं, स्टिकली रहने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल साइकन की आप बात कर सकते हो जो स्टिकली है अपने पास में, ठीक है। इसके अलावा रेडियल की बात करें तो आप स्टारफिश की बात कर सकते हो। तो इनकी हम यहाँ पे बात कर, सॉरी साइकन में अपन एसिमेट्री की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
इसके बाद में हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट, डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ सेक्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल इवोल्यूशन इन एनिमल्स। यानी कि आपको यहाँ पे रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को बताना है। तो देखो रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव की बात करें तो मेरे पास में दो ही नाम याद आते हैं, एसेक्सुअल आता है अपने पास में और सेक्सुअल आता है। यानी कि एसेक्सुअल वो होता है जिसमें हमें किसी भी पेरेंट की नीड नहीं होती है, कि यानी एक ऑर्गेनिज्म अपने पास में वही है अपने पास में, यानी कि किसी सेपरेट ऑर्गेनिज्म की नीड नहीं पड़ती। जैसे कि अपने पास में प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में ना मेल होता है ना अपने पास में फीमेल होता है, तो वहां पर रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल की बात करें तो जहां पे हमें सेपरेट एक कपल की नीड होती है, एक मेल की नीड होती है, एक फीमेल की नीड होती है, तब जाकर के वहां पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जहां पर फिर वो स्प्रिंग अपने पास में मिलती है। तो इन चीजों को अपने पास में वेल डिटेल तरीके से यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सा हो जाएगा अपने पास में। 3 क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ सेक्स के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। इसके अलावा लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल इवोल्यूशन इन एनिमल्स के बारे में भी बताना है। इसके बाद में हमारे पास में कुछ कमेंट्स आ जाएंगे। कमेंट्स की अगर हम बात करें तो कमेंट्स का पहला क्वेश्चन रहने वाला है आपका, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम, यानी सीलोम के बारे में बताना है। तो सीलोम के लिए आप सिंपल सी बात जान सकते हो कि हमारे पास में जो बॉडी के अंदर जो स्पेस होता है, यानी कि जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, वही अपने पास में क्या है, सीलोम। और सीलोम भी हमारे पास में 3 प्रकार की होती है, एसिलोमेट होती है, स्यूडोसिलोमेट होती है, और एक अपने पास में सिलोमेट होती है। एसिलोमेट जहां कुछ भी जगह नहीं है अपने पास में, स्यूडोसिलोमेट जहां पर केवल हमें फॉल्स के रूप में दिखाई देता है कि हाँ भाई जगह होती है, और सिलोमेट जहां पे एक्चुअली अपने पास में क्या होता है, एक स्पेस होता है। फिर आपको पैराजोआ और यूमेटाजोआ के अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंट करना है। जैसा कि अपन ने पहला क्वेश्चन लिया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इनमें आपको डिफरेंस बताना है। बाकायदा आपको एक तरफ क्या लिखना है, पैराजोआ लिखना है, और एक तरफ आपको क्या लिखना है, यूमेटाजोआ लिखना है। तो एक अपने पास में क्या होता है, वेल डेवलप होता है, एक अपने पास में डेवलप नहीं होता है। जैसे कि यूमेटाजोआ की बात करें तो वेल डेवलप अपने पास में, पैराजोआ डेवलप नहीं होता है। तो इनके अंदर आपको सिलोम बताना है, सिमेट्री बताना है, एम्ब्रियोनिक लेयर बतानी है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है। इसके अलावा आपको बताना है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट की बात करें तो ही अपने पास में आते हैं, एक हमारे पास में टर्माइट आता है और एक हमारे पास में हनी बी आता है। दोनों क्वेश्चन आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रखे हैं, टर्माइट भी पढ़ रखा है और हनी बी भी पढ़ रखा है। इसकी और इसमें केवल एक डिफरेंस होता है, यहां पर अपने पास में एक पार्ट अलग जुड़ जाता है, बाकी यहाँ पे सेम होता है। जैसे यहाँ पे भी अपने पास में मेल होता है, यहाँ पे अपने पास में फीमेल होती है, यहाँ पे अपने पास में वर्कर होता है, यहाँ पे अपने पास में सैनिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्या होता है बेटा, यहाँ पे अपने पास में केवल क्वीन होती है, मेल होता है और वर्कर होते हैं, और इनके एक सोशल ऑर्गेनाइज के रूप में ये क्या करते हैं, अपने आप को रखते हैं, वहीं पे रहकर सर्वाइव करते हैं। वर्कर सारा काम करता है, मेल और फीमेल केवल रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो इन सभी चीजों को आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है, बताना है, और वेल डिटेल तरीके से बताना है। बड़े क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे आपके पास में यूनिट 4 आ जाएंगे। चॉइस का आपका पेपर होने वाला है, लास्ट में आपको एक मॉडल पेपर देंगे जहां पे आपको कंप्लीट पेपर का एक सारांश मिल जाएगा छोटे क्वेश्चन के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए। कि हमें पता है कि पीजी की वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम भी उनके साथ में कनेक्ट हो सके, उनको भी पता चल सके कि वासुदेवा एजुकेशन में एक्चुअली काम क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।